नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हमेशा कहता आया हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का निदान नहीं है, हल नहीं है। हिंसा से आप किसी भी समस्या को परमानेंट नहीं सुलझा सकते। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहता हूं कि राजा को ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आप सोचें कि आप जनता की उपेक्षा कर देंगे, जनता को इग्नोर कर देंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, तानाशाही चलाएँगे, तो एक ना एक दिन जनता सड़क पर आती है। और मैं डर रहा था ये नेपाल की घटना के बाद कि किसी तरह ये जैन जी जो वर्ग है, इसके अंदर गुस्सा ना पैदा हो। मैं ईश्वर से दुआ करता था कि भारत में ये इस तरह के जो नौजवान वर्ग है, ये कहीं गुस्से में ना आ जाए हालात देखकर। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये जो वर्ग है, ये गुस्से में आया, ये नाराज़ हुआ, तो इसके बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह देश के सामने एक के बाद एक ये रखा है कि ये वोट चोरी है, वोट चोरी है, वोट चोरी है, उससे देश के जनमानस में गुस्सा बढ़ गया है। ये साफ-साफ देश की जनता को नज़र आ रहा है कि चुनाव आयोग जो है, ये आपके वोट की चोरी करके सरकार बनवा रहा है। और लोकतंत्र में इस तरह के चोरी का कोई अधिकार, कोई हक नहीं होता और इस तरह की चीज़ों से गुस्सा भड़कता है। नतीजा लद्दाख में जो हुआ आज, उसने पूरे देश को दहला दिया है। लद्दाख में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लोग आंदोलन कर रहे हों, लोग अपने हक मांग रहे हों, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार हुआ कि सरकार को लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग इस देश में रहते ही नहीं है। जिस तरह मणिपुर में सरकार ने मान लिया कि वो लोग इस देश में रहते ही नहीं, चिंता ही भूल गए कि उनके बारे में कुछ सोचना है। लद्दाख के लोगों की कोई ऐसी मांग नाजायज नहीं थी जिस पे सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती। लेकिन सरकार ने कुछ वर्ग को, कुछ जगह को बिल्कुल उपेक्षित छोड़ दिया है। नतीजा लद्दाख में जो हुआ, जो जैन जी ने किया, उसने पूरे देश को दहला दिया। लोग सड़कों पे निकले, लोग गुस्से में निकले और निशाना भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन गया। आग लगा दी गई। जो अपुष्ट सूत्रों से जानकारी आ रही है, हालांकि कोई टीवी चैनल पे फ्लैश भी होना शुरू हो गई है कि 4 लोगों की मौत हो गई। इतना खूबसूरत राज्य, इतना खूबसूरत जगह, अगर दुनिया में कोई भी अक्लमंद सरकार होती, कोई भी अकल से काम लेने वाली सरकार होती, तो लद्दाख भारत का स्विट्जरलैंड बन सकता था। मैं न जाने कितनी बार लद्दाख गया हूं, लेह में रुका हूं मैं, पेंगोंग झील जो है मैं वहां गया हूं। पूरा घाटी मैंने कई बार घूमी है और जहां पे चीन के साथ झड़प हुई थी, मैं उस घाटी के पास तक गया हूँ। एक मेरे फौज के अफसर, अर्धसैनिक बल के अफसर थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे लेके गए, दिखाई वो जगह। मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरे देश के लगभग हर पहाड़ घूमा हूँ, लेकिन लद्दाख से खूबसूरत पहाड़ शायद ही कहीं नजर आए। एक अलग खूबसूरती है। जैसे आप कुमायूं में चले जाएंगे, पहाड़ सब एक जैसे होंगे, उत्तराखंड में चले, गढ़वाल में चले जाएंगे, पहाड़ एक जैसे होंगे, लेकिन लद्दाख के हर पहाड़ का रूप रंग अलग होता है। हर पहाड़ का एक नक्शा अलग होता है। आप लद्दाख जाएंगे, वहाँ की खूबसूरत वादियों में खो जाएंगे। बड़े शांत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जब शांति से, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है, आपकी हर चीज सहन करता रहता है। लेकिन एक दिन जब उसका गुस्सा फूटता है, उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटता है, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। सरकार को भी ये सोचना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए कि इस देश के वो लोग जो खामोशी से आपकी हर गुंडागर्दी को सहन कर रहे हैं, आपके वोट चोरी पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, अंदर अंदर उनका गुस्सा भड़क रहा है। और इसको सरकार को डरना चाहिए, इस गुस्से से डरना चाहिए। और जैन जी से तो खास तौर से डरना चाहिए, क्योंकि उनके मन में ये बात बिल्कुल बैठ गई है कि इस देश में बेरोजगारों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आजादी के बाद से इतनी बेरोजगारी दर कभी नहीं बढ़ी। हर जगह बेरोजगारों का हक मारा गया, अग्निवीर के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। और सारा सारा जो पैसा है, 500, 700, 1000 करोड़, वो उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए गए। हजारों करोड़ के उद्योगपति भाग गए और बेरोजगारों को देने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं। लद्दाख के लोग जब सड़कों पर निकले, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूका, तो सरकार में खलबली मची।
पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों ने प्रदर्शन जो किया है उसने किस तरह देश को झंझोड़ दिया। ये गुस्सा देखिए आप लोगों का, सड़कों पर निकले हैं, आग लगा दी है। और ये मैं किसी भी तरह इस हिंसा को जायज नहीं ठहराता, क्योंकि ये इस तरह की हिंसा अंततः आंदोलन को खत्म करती है, रोकती है, लेकिन ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। लद्दाख में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूका गया, तो सरकार के लिए एक चेतावनी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलर्ट है कि अगर ये नौजवान सड़कों पर निकल आए, पूरी सरकार अब लीपापोती क्या कर रही है कि ये जैन जी नहीं है, ये कांग्रेस के नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कहीं कोई घटना हो जाए तो वो या तो कांग्रेस करा रही है या चाचा नेहरू करा रहे हैं। लद्दाख के लोग इतने लंबे समय से अपनी जायज बातों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार केवल एक ही मुद्दे पर बैठी है कि ये मैसेज ना जाए कि जैन जी कर रहे हैं। सरकार को डर है अगर देश में ये मैसेज चला गया कि नौजवान अपनी मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, तो सरकार को पता है कि फिर उनकी हालत क्या होने वाली है, क्योंकि हर क्षेत्र से सरकार के पास फीडबैक आ रहा है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फीडबैक ना हो। गुस्से से उबलते हुए लोग हैं, आंदोलन करते हुए लोग हैं, जो अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं और इस गुस्से ने सरकार की कपकपी चढ़ा दी है। सरकार का अंदर खौफ पैदा कर दिया है कि कहीं ये फिर आंदोलन बढ़ा तो सरकार क्या करेगी। जिस तरह इस छोटे से राज्य में, खूबसूरत राज्य में, लद्दाख में लोग सड़कों पर निकले हैं, उसने सरकार के अंदर डर पैदा किया है कि अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ, ये आंदोलन फैला, तो सरकार के पास रास्ता क्या बचेगा। सरकार इस पर विमर्श कर रही है, विचार कर रही है कि किस तरह इस बड़ी समस्या से वो निपटे। लेकिन आंदोलन और भड़कने की उम्मीद है, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में। 4 लोगों की मौत पहाड़ी क्षेत्र में कम नहीं होती। अगर ये पुष्ट खबरें हैं तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा किसी की मौत ना हुई हो, कोई घायल ना हुआ हो। इस तरह के आंदोलन शांतिपूर्वक जितना चलते हैं उतना बेहतर होते हैं। लेकिन आप सोचो, इतना दूर का इलाका लद्दाख, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूका जा सकता है। तो क्या कारण है कि लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं हिंसा के एकदम पक्ष में नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर फूके जाएं। मैं ये इस तरह आग लगाना, लोगों को डराना, बीजेपी के लोगों को इस तरह कानून हाथ में लेके दौड़ाना, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन ठीक ये भी नहीं है कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दें। ठीक ये भी नहीं है कि आप लोगों की बात ना सुनें। और लद्दाख की घटना के बाद, उससे पहले देश में वोट चोरी के खुलासे के बाद, मोदी सरकार के दुलारे एक मंत्री रहे एक शख्स ने पार्टी छोड़ दी। मैं उस पर आता हूँ, छोड़ने की बात कही और मैं भी उससे भी आता हूँ। पहले मैं लद्दाख में सोनम जी के मैं पास से चलता हूँ। एक बेहद शानदार आदमी है, लद्दाख को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भी अपील करी है लद्दाख के लोगों से कि अमित इस तरह मालवीय जी आंदोलन में बोल रहे हिंसा हैं ना कि हो। कांग्रेस के वार्ड काउंसलर ये दंगे को भड़काने का, मतलब ये प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अ, और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस जो है वहां पे क्लैशेस हुई हैं अभी? मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। मैं एक बार फिर सुनूंगा और खास तौर से संबित पात्रा को सुनना चाहिए,
ये बात जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का लद्दाख में इतना स्कोप नहीं है कि उनकी वजह से लोग सड़कों पे आ जाए। सुनिए एक बार सर, मैं फिर से आर्यन बोल रहा हूँ एनआई से। अमित मालवीय जी। जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वार्ड काउंसलर ये दंगे को भड़काने का मतलब ये प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अ, और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस जो है वहां पे क्लैशेस हुई हैं अभी? मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5,000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। अब ये देखिए कि ये कांग्रेस के संबित पात्रा सहित पूरी बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि लद्दाख में जो आंदोलन हो रहा है वो जैन जी नहीं है, वो कांग्रेस के लोग हैं। जबकि सोनम जी जो खुद इस आंदोलन को संभाल रहे हैं, एक तरह से शुरुआत उन्होंने अंशल की वो खुद कह रहे हैं कि लद्दाख में कांग्रेस का इतना वजूद नहीं है कि वो आंदोलन खड़ा कर दे। लद्दाख के लोगों की अपनी आवाज है। कांग्रेस के जिस काउंसलर की बात कर रही है उसके गांव के लोग हैं, अगर वो अस्पताल पहुंचेंगे, घायल होंगे, तो आदमी नेता बात करने जाएगा। दरअसल देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया है। तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने बिहार में किया है वो मोदी सरकार की जड़ों में मट्ठा डालने का काम है। पूरी सरकार के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, और इस स्तर तक खड़ा किया है कि अब इसके पास, कांग्रेस के पास बचाव के लिए, कांग्रेस के हमलों से बीजेपी के पास बचाव का चारा नहीं है। मोदी सरकार के दुलारे मंत्री थे आर के सिंह। आप जानते हैं एक बार उन्होंने भगवा आतंकवाद के शब्द जो अब जिसको लेके भड़क रहे हैं, उस समय गृह सचिव थे देश के आर के सिंह, और उन्होंने ही भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों पे उस समय बात की थी। और वो जो जितना बंबई में दंगों में आरएसएस की, अजमेर के दंगों में आरएसएस की भूमिका सामने आई, वो सब आर के सिंह के जमाने में हुई। आर के सिंह खुद मानते थे कि ये लोग एक तरह की हिंसा में यकीन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनके खिलाफ बोले हों, जैसे कपिल मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज वो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। इसी तरह की बात आर के सिंह ने करी, लेकिन आर के सिंह मंत्री बनाए गए, बिहार से आते हैं, और बिहार में एक के बाद एक जिस तरह की नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप छपा हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश सरकार चला रहे हैं और फिर नीतीश सरकार पर के मिनिस्टर पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हो, करप्शन के आरोप लग रहे हो, क्रिमिनल आरोप लग रहे हो, तो क्या ये छूट मान ली जाए कि इसमें बीजेपी का या इसमें एनडीए का कोई रोल नहीं है, या सब को मुक्ति दे दी जाए, सबको आजाद कर दिया जाए? ऐसा संभव नहीं है। आर के सिंह ने इशारा दिया है, संकेत दिए कि अगर इस तरह की चीजें सामने आई तो वो पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी से त्यागपत्र दे देंगे। अब सोचिए आप, मोदी सरकार का दुलारा मिनिस्टर रहा है, मोदी सरकार के प्रिय मंत्री रहे आर के सिंह, वो भी ऐसी बात कह रहे हैं। उधर कांग्रेस वोट चोरी वाले मामले पर न्याय की बात को पीछे से हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह जाति आधारित प्रदर्शन पे रोक लगाई है डर में, क्योंकि जातियों का उभार जिस तरह हो रहा है, पिछड़ी जातियां जिस तरह लामबंद हो रही है, उससे सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना है। एक तरफ ऐसी सोच है, जबकि दूसरी तरफ हमारी सोच है कि जहां हम अति पिछड़ा समाज को विजन देना चाहते हैं। ये विजन हमारा या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि अति समाज पिछड़ के वजन का विजन है, जो अति पिछड़ा समाज का है। इसी के तहत हम अति पिछड़ा समाज के नेताओं, लोगों से ये प्रदर्शन चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर पिछड़े दलित अपने सम्मेलन करेंगे तो उनको डर पैदा हो जाएगा? आप ऊंची जातियों की सरकार चला सकते हैं, आप ऊंची जातियों को आगे रख सकते हैं, लेकिन अगर पिछड़ी जाति के लोग कहीं बात कर रहे हैं, कहीं अपने अस्मिता की बात कर रहे हैं, कहीं अपने स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो आप उनको सामने नहीं आने देंगे। पूरे देश में पिछड़ों में, दलितों में ये संदेश साफ हो गया है कि सरकार उनकी नहीं है, सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। तो ये नाराजगी
बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस ने भी अपना न्याय संकल्प पत्र पेश कर दिया है। उन्हें राहुल गांधी ने कहा है कि हम 50% के आरक्षण की सीमा भी तोड़ देंगे। अति पिछड़ा न्याय संकल्प है ये, और न्याय संकल्प अधिनियम में राहुल गांधी ने पिछड़ों की वकालत करते हुए कहा है कि वोट चोरी रोकेंगे, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को महत्व देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है ये सारी चीजें, जो ये राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि जिस तरह से देश में इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, वो खतरनाक माहौल है। क्योंकि अगर नौजवानों को आपने रोजगार नहीं दिया, नौजवानों को आपने एक सही व्यवस्था नहीं दी, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ माहौल बनेगा और बढ़ेगा। अगर आप इस तरह वोट चोरी करके, आपको कल्पना है, आपको सपने देखने हैं, आप देखते रहिए, लेकिन देश में ये एक बड़ा मुद्दा बनता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।